नमस्कार। आप देख रहे हैं इस वक्त बीके लाइव और हमारे साथ मौजूद हैं अभय देव शुक्ला जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके साथ जुड़े हुए दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार अभिनंदन। आप सभी लोगों के हिम्मत और हौसला के कारण हम ना सिर्फ देश की सरकारों को जगा पाने में सक्षम हुए हैं, बल्कि हम एक बड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने में भी सफल हो रहे हैं। बहुत जी बहुत आभार आप सभी के दर्शकों को। जी, तमाम गतिविधियों पे हम बात करेंगे, लेकिन आज कुछ आरोप है। एक आरोप है आज सोशल मीडिया में जो इस वक्त घूम रहा है, मेरे कमेंट बॉक्स में भी ये आरोप आए हुए हैं जो आगे हम पूछेंगे, और साथ ही पीआईएल से भी जुड़ी ताज़ा अपडेट लेंगे। और इसके साथ साथ एक जो और ही सवाल इस वक्त सोशल मीडिया में घूम रहा है कि 3, 4, 5 सितंबर के बाद सहारा से भी मुख्य केस की सुनवाई के बाद जो सहारा रिफंड पोर्टल पे अपना आवेदन किए हैं, जो रजिस्टर किए हैं, उन निवेशकों को भुगतान होगा। इसकी सच्चाई भी हम जानेंगे। इसके लिए जितने भी दर्शक इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, पूरे वीडियो को जरूर देखेंगे। सारी मुद्दों पे हम स्पष्ट तरीके से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और आरोप भी पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने कमेंट्स करके भी पूछे हैं और लोग कह भी रहे हैं कि इस वक्त सहारा ऑफिस जो खोले जाने की चर्चाएं चल रही है, जो इस संदर्भ में अपनी बयान रखते हैं, उनका कहना है कि कुछ लोग हैं जो आंदोलनकारी वो सहारा ऑफिस खुलने नहीं दे रहे हैं, उनकी वजह से ये गतिविधियां पैदा हुई है। तो इस पे तमाम हम इस वक्त आपके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जरूरत है जनहित याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जो ताजा अपडेट क्या है इसकी। बीके सिंह साहब जी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का विवादों से बहुत पुराना नाता है। जी किसी को कुछ नहीं दिखाई देता है तो आरोप लगाने चले आते हैं, जी और आरोप का स्तर भी इतना घटिया होता है कि उसका जवाब दे पाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी जो काम करता है उसके ऊपर आरोप तो लगने तय हैं। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बख्शे गए तो भला अभय देव शुक्ला की क्या हैसियत है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन इसी बीच में हम इस बात के लिए बेहद मुतमईन हैं, अपने साथियों को बहुत आश्वस्त कर रहे हैं कि एक लड़ाई जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सहारा पीड़ितों के लिए छेड़ रखी थी, वो अपने मुकाम की तरफ अग्रसर हो रही है। और इस लड़ाई का पहला उद्देश्य ये था कि जिन्होंने लाइसेंस दिया था उनको जवाबदेही बनाया जाए, और लाइसेंस देने का काम देश की सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों के जिम्मेदार पदों पे बैठे वो प्रशासनिक और राजनीतिक अमलों के लोग हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी है और उससे जुड़े लोग जो उनको लाइसेंस दिए थे, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी की बॉडी, इनको जवाबदेही बनाया जाए। और इसमें सरकार की बहुत प्रमुख भूमिका है, इस नाते इसकी जिम्मेदारी सरकार ले। इसी को लेकर के आंदोलन शुरू किया गया था कि सहारा पीड़ितों की मदद आखिर केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी और संबंधित सरकार क्यों नहीं कर रही है, जबकि लाइसेंस उन्होंने दिया। तो ऐसे में सहारा के पीड़ितों का पैसे का भुगतान का मामला लटका है, तो इसका बड़ा जिम्मेदार कौन, कोई पता नहीं कर पा रहा था कि आखिर पैसे का जवाबदेही वास्तविक कौन है। तब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने बीड़ा उठाया, और बीड़ा नहीं उठाया, सरकारों को और प्रबंधन तंत्र के दोनों गलियारों में हलचल मचा दी। उसका कारण यह रहा कि एक तरफ सहारा प्रबंधन तंत्र कूटरचित साजिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ संबंधित सरकारें जो भी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी आज के वर्तमान में सरकार है, इन दोनों लोगों की मिलीभगत के नाते केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी उन पे कोई एक्शन नहीं ले रहा था, जबकि लाइसेंस उसी ने दिया। अब बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, कोई तैयार नहीं बैठा था। कोई एक एप्लीकेशन सहारा के खिलाफ देने के लिए तैयार नहीं था। जी आपको मालूम है कि सुब्रत राय ये कहा करते थे कि हमारे इस पूरे साम्राज्य में एक ही नेता हो सकता है, वो है सुब्रत राय, उसके बाद कोई नेता नहीं होगा, कोई नेतागिरी नहीं चलेगी। और उसके खौफ से कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता था। लेकिन उनके ही जीवन काल में ना सिर्फ आवाज उठाई गई, बल्कि 3000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने वाला अगर कोई संगठन है तो वह है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा।
उनके तमाम डायरेक्टरों को गिरफ्तार कराने वाला कोई आंदोलन है तो वह है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। सरकारों को विभक्त करने वाला कोई संगठन है तो वो है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। यहां तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े के सहारा से भी मामले में डेट नहीं मिल पा रही थी, लेकिन 5, 6, 7 अगस्त को जब हमने पहला आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर पर किया तो 3 महीने बाद भी अगर कोई डेट सार्वजनिक रूप से आने वाला दिखाई दिया, उसके कारक कोई थे तो वह है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तमाम जिम्मेदार साथी, जिन्होंने अथक मेहनत किया और सरकारों को भी बोलने पे विवश कर दिया और कोर्ट को भी विवश। तो आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले इस बात को सोचना चाहिए लोगों को कि देश में सड़कों पे आंदोलन कौन कर रहा है और ग्राउंड लेवल पे जा करके सरकारों के नाकों में दम कौन करता रहा। और आज कोई भी बोलने के लिए अगर बाध्य हुआ है, चाहे सरकार हो या विपक्ष, अगर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नहीं मोर्चा नहीं तो और कौन भला था जो सड़कों पे जा करके ना सिर्फ पीड़ित निवेशकों के लिए लड़ाई लड़ा बल्कि गिरफ्तारियां दी, पुलिस की लाठियां खाई, कड़कड़ाते ठंड में जाकर के महीनों आंदोलन किए, देश के गली मोहल्ले पूछे जाकर के लोगों को जागरूक किया और तमाम डायरेक्टरों को जेल भेजवा करके विवश कर दिया कि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी सहारा प्रबंधन तंत्र के खिलाफ एक्शन ले, उनकी सभी दुकानों को बंद कर देना पड़ा। जी बिल्कुल जी, खौफ तो रहेगा ही जी, खौफ तो रहेगा ही। आरोप तो उनको लगाना लाजमी है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग पैसा मांगते हुए सरकार के पास चले गए, ये दुकानें खोलेंगे तो इनके पास भी जाएंगे। ये दुकानें खोल कर बैठे, किसने रोका है इनको? हम पैसे मांगने वाले लोग हैं, पैसे लेने तो जरूर कार्यालयों पर जी। दुकान को खोल के बैठने की हिम्मत हो तो खोल के बैठ के दिखाएं। जी बिल्कुल, संघर्षों से नकारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से सर्वप्रथम आवाज उठाने का जो कार्य किया है जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, इससे कतई नकारा नहीं जा सकता। हम बिल्कुल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सवालों को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दर्शकों के सामने बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि आखिर जो मामला है उस पर आपकी राय क्या होनी चाहिए। बिल्कुल एक एक करके हम लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आज की ज़रूरत है वर्तमान में, वाद विवाद तो चलते रहेंगे और उसका हम हल निकालने की कोशिश करेंगे। आज की जो वर्तमान की ज़रूरत है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाने वाली जनहित याचिका कि ताज़ा अपडेट निवेशकों के लिए क्या होगा, कहाँ देखिए जी बीके चैनल के लाइव के माध्यम से देश के निवेशकों को बताने में मुझे गर्व भी हो रहा है जी। और निश्चित तौर पर निसंदेह अपने काम के अनुरूप ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा काम भी कर रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब ऑल इंडिया जन आंदोलन मोर्चा कोई बात कहती है, कमिटमेंट करती है, तो हम रहे ना रहे उस परिस्थिति में जाके काम करती है और दृढ़ संकल्प होकर के कोई पीड़ा जब उठाती है तो उसको परिणाम तक लेके जाती है। तो आज भी हम सभी लोगों को, देश भर में लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने दूसरे फेज में जब PIL की तरफ कानूनी कार्रवाई की तरफ सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी तो वो 12 अप्रैल की डेट तय की गई, 12 मार्च की डेट तय की गई और 12 मार्च को ही हम पहली बार ऐलान किए थे कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 12 अप्रैल से लेकर के आज 2 जून होते हैं, लगभग 20 दिन हम कंट्रोवर्सियों में फंसे, क्योंकि देश जानता था कि हम लोग हर लोगों पे विश्वास करते हैं जो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं सहारा के पीड़ितों की मदद करते दिखाई दूंगा, चाहे वो सामाजिक मुद्दों से हो, चाहे वो लीगल मुद्दों से हो या पत्रकारिता जगत से लोग हैं, वो अगर कहते हैं कि मैं उनकी मदद, हम तो नर में नारायण की भूमिका देखते हैं, हर व्यक्ति को भगवान मानते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं अविश्वास करके नहीं जी सकता, अविश्वास करके कुछ पा भी नहीं सकता। मुझे तो हर एक व्यक्ति जो कहता हो कि सहारा प्रबंधन तंत्र ने कूटरचित साजिश किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए, देश के निवेशकों का पैसा वापस होना पाए। हमको उनके सब के लोगों के ऊपर विश्वास करना है और शायद उसी विश्वास के करते करते हम तमाम ऐसे दलालों के बीच में भी फंस जाते हैं कि बाद में ये बात को एहसास होता है कि नहीं, ये दलाल है, वो दलाली के करने के लिए आया, उसका मकसद देश के निवेशकों का भुगतान कराना नहीं था।
और जी तब तो निश्चित तौर पे कुछ आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होते हैं, लेकिन उस 20 दिन के कंट्रोवर्सी के बाद हमने लगभग 2 महीने काम किए। और चूंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से लोग ये स्पष्ट रूप से, मैं जानता हूं कि कुछ कंट्रोवर्शियल व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन देश भर के जो निवेशक जुड़े हैं, चाहे वो आपके चैनल के माध्यम से हो या देश के विभिन्न और संसाधनों से जुड़े हमारे साथी हो, वो सब जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे लड़ाई लड़के अगर कोई पैसे का भुगतान करा सकता है तो वो है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। और उसी के बिहाफ पे हम कहेंगे कि 2 महीने के अंदर ना सिर्फ हमने वकीलों का एक बड़ा पैनल तैयार कर दिया, बल्कि हमारी ड्राफ्टिंग तैयार करी हो गई, और हमारे वकीलों को हम सभी लोगों ने उनको पैसे हैंड ओवर करके, जो हमारे पास आए थे उनको पैसे भी हैंड ओवर किए, और पैसे हैंड ओवर करके वो ड्राफ्टिंग तैयार करके रखे हैं। कुछ कम चीजें और भी हम मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि एक नित खुलासे नए दिन हो रहे हैं, तो वो सभी एविडेंस हमारे पास आ रहे हैं, और वो लोग भी एविडेंस प्रस्तुत कर रहे हैं जो चाहते हैं कि देश के निवेशकों का पैसा जल्दी मिल जाए, और सहारा प्रबंधन तंत्र या सरकारें उनका पाई देते, तो वो हमारी मदद भी कर रहे हैं, और उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं, उनको हम जोड़ रहे हैं। तो हमारे साथ एक बड़ी तादाद में पीआईएल में लोग जुड़ रहे हैं अच्छी तरीके से, और इसमें निश्चित तौर पर बीके नाइक चैनल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आपके चैनल को देखकर लोग जागरूक हो रहे हैं और वो हमारे पीआईएल से जुड़ रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, वैसे ही देश के निवेशकों के लिए अपना पीआईएल सबमिट करने के लिए हमारे वकीलों की टीम तैयार खड़ी है, और वो विभिन्न ग्राउंडों को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर देगी। जी, अभी आपने एक बात कही कि बड़ी तादाद में निवेशक जुड़ रहे हैं पीआईएल से, तो क्या दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं? क्या कोई अंतिम आंकड़ा है अभी तक? देखिए, अंतिम आंकड़े की बात अगर मैं करूं तो लगभग हमारे पास 70,000 जो है हमारे पास अकाउंट ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, 70,000 से ऊपर अकाउंट ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पास आ चुके हैं। लगभग 8 से 10 हजार लोगों से ज्यादा की संख्या पीआईएल में जुड़ चुकी है। अब चूंकि हम उसको खुलासे नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जिस दिन वो पीआईएल दाखिल हो उस दिन देश के लोगों, मुझे आशा और विश्वास है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने जाएंगे तब तक हमारे साथ 50,000 लोग पीआईएल में शामिल हो जाएंगे व्यक्तियों के रूप में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम जो ग्राउंड लेके जा रहे हैं वो ये ग्राउंड लेकर के जा रहे हैं कि 1 लाख लोगों ने, यानी 1 लाख विक्टिम, पीड़ित लोग हैं जो बेहाल हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 13 करोड़ लोगों। जी, मैंने अगर इतनी संख्या में पीड़ित हैं जी, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट में ये मांग करेंगे कि इनको अलग बेंच स्थापित करा दिया जाए। पीआईएल तो हम संस्था के माध्यम से 1 लोगों के जाकर के लगाने में ग्राउंड के आधार पर सक्षम हो सकते थे, लेकिन समस्या इस बात की है कि 1 लोगों से पीआईएल लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि एक व्यक्ति या आज के दौर में अगर अकेले पीआईएल लगाना हो सुप्रीम कोर्ट में तो हम किसी सक्षम वकील को करने की हैसियत में नहीं थे, लेकिन अगर वो 1 लाख की संख्या होगी तो हम बड़े से बड़े वकील भी कर पाएंगे और उस ग्राउंड को भी बना पाएंगे जिसको हम अलग बेंच बनवा पाने में कामयाब हो जाएं, जिससे सुप्रीम कोर्ट तमाम लोगों को नोटिस करे, जिम्मेदारों को, और उस बेंच पे आए। जी, मैंने आंकड़े इसके लिए प्रस्तुत करने के कहा ताकि एक जो आंकड़ा है, जैसे आप देख सकते होंगे कि जब ज़्यादा आंकड़े लोगों के सामने जाएंगे कि हाँ भाई इतने निवेशक अब तक जुड़ चुके हैं, तो लोगों में एक विश्वास है कि नहीं, देश भर से लोग जुड़ रहे हैं, और ये विश्वास की डोर कायम करने के लिए आंकड़े प्रस्तुत करना बेहद ज़रूरी है। जो इस वक्त आपने देखा अब तक लगभग 70,000 की संख्या में अकाउंट इस वक्त पहुंच चुके हैं, और 10,000 की संख्या में पूरी जी उनकी तैयारी लिस्ट हो भी गई है। तो जैसे कि हम सभी लोग प्रत्येक दिन अपने ग्रुपों में देश भर में जो जुड़ रहे लोग पीआईएल हैं उनका न सिर्फ एक्सेल डाटा डाल देते हैं, बल्कि उनकी रसीदें डाल देते हैं, यहाँ तक कि हर हफ्ते या दूसरे तीसरे दिन हमारे जो पैसे आते हैं उसका एक समरी बना करके डाल देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 5 लाख रुपए का चेक हम लोगों ने जो वकील साहब को दिया उसको डाल दिया ग्रुप में। अभी भी हमारे जो ग्रुपों में है हमने 3-3.5 लाख रुपए से एवं जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को देने के बाद से बचा था
उसका भी डाटा हम लोगों ने डाल दिया। ये आंकड़े 15 दिन पहले के थे, 10 दिन पहले के थे। जी और प्रत्येक दिन हमारे कोई भी राज्य ऐसे नहीं है जहां से 100, 200, 400 फाइलें रोज नहीं आ रही। हर बिल्कुल लोग अपने डाटा को मेंटेन कर रहे हैं और अपने ग्रुपों में जो एक्सेल डाटा हमारे हैं का ग्रुप बनाया गया है जहां हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उन 3 लोगों को एक्सेल डाटे में वो सभी ग्रुपों में डाल दिया। यहाँ तक कि कुछ लोग जो टीका टिप्पणी आरोप लगाते हैं उनको गिनने के लिए कि भाई ये ले लो, रसीदों को गिनते रहो, संख्या गणना करते रहो, जी तुमको पता लग जाए। पता तो हमको सुप्रीम कोर्ट को लगाना है, पता तो हमको सहारा प्रबंधन तंत्र को लगवाना है, पता तो हमको सरकारों को लगवाना है जब हमको कटघरे में खड़ा ले। पता इन लोगों को नहीं लगवाना है क्योंकि चुनिंदा लोग हैं जो देश के निवेशकों को पैसे के लिए नहीं, ये आंदोलन बड़ा ना हो पाए इसके लिए इस आंदोलन इसके लिए उनको जवाब देने की आंदोलन जरूरत भी नहीं और हम कोशिश भी नहीं। जी हर दिन नए दर्शक हमारे चैनल से जुड़ते रहते हैं। फिर आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पीआईएल के बारे में जानकारी नहीं, तो आप सभी लोगों के लिए जो आज शायद पहली बार इसके बारे में सुन रहे होंगे, अगर आप पीआईएल से जुड़ना चाहते हैं तो अभी इस वक्त स्क्रीनशॉट में आपको एक लगा देता हूं, जो पूरी डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप किसी भी नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिलेगी। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट सभी लोगों की कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई देंगे। आप किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो लोग आज शायद पहली बार इस खबर को सुन रहे हो उनके लिए। अब जी बीके सिंह साहब, मुझे याद है कि जब 12 तारीख को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था जी, और 12 तारीख के बाद 13 तारीख को हमारी आपकी एक डिबेट हुई थी। उस डिबेट के आधार पे आपने पीआईएल के विषय पे हम लोगों से चर्चा करी थी और वो डिबेट देश के निवेशकों के पास इस तरह से गई हुई थी जी कि अगर मैं 1.5 महीने बेड रेस्ट था या तबीयत हमारी खराब रही तो उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो बीके चैनल लाइव है। जी जी क्योंकि उस डिबेट के बाद सुबह 13 तारीख की सुबह से लेकर के लगभग 1 हफ्ते तक टेलीफोन की घंटियां कभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और लगातार लोग टेलीफोन कर रहे थे और पीआईएल से जुड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। और सब लोग, हम सभी लोगों को यह बात तारीफ थे, इतनी तेजी से लोग पीआईएल के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से जुड़ेंगे, हमको इस बात का विश्वास नहीं था। और अगर वे पहले ही हमको कहे होते देश के लोग कि सर आंदोलन बाद में और पीआईएल पहले कर दीजिए, तो निश्चित तौर पे हम आपके साथ पीआईएल के लिए पहले चले जाते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि पीआईएल, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अगर हम 1 लाख लोग पहले भी कहीं खड़े हो गए होते तो एक ही दिन में सरकार घुटने टेक देती, आपके पैसे के विकल्प के रूप में उनके जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज करके उनकी संपत्ति बेच करके देश के निवेशकों का पैसा दे देती। जी आज भी मैं ये बात कर रहा हूं, मैं उसी बात पे अडिग हूं, क्योंकि आंदोलन इतनी बड़ी ताकत होती है कि बड़े से बड़े सत्ता को फेंक देती है, कचरा फेंक दी। जी बिल्कुल। ये तो पीआईएल से जुड़ी खबरें हैं जो आज जितने भी लोग आज नए जुड़े होंगे उनके लिए जानकारी के लिए बेहद ज़रूरी था। अब तो ये बातें हो गई इस वक्त क्या कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, लेकिन अब दौर शुरू हो रहा है आरोपों का। बिल्कुल सीधा स्पष्ट बात है, हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत से ऐसे लोग जब हम पीआईएल से जुड़ी जानकारियां देते हैं, चाहे वो लाइव डिबेट के माध्यम से हो या फिर खुद व्यक्तिगत तौर पे जब हम अपने चैनल पे आकर लोगों की जानकारियां देते हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में लगातार लोग इस बात की जानकारी दे रहे हैं अपनी बातों से, अपनी कमेंट बॉक्स में, कि सिर्फ तारीख ही मिलेगी। जैसे सहारा से भी केस की तारीख आज 200 साल से मिल रही है, सिर्फ पीआईएल में तारीख ही मिलेगी, इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए बात एकदम सही कह रहा है वो, क्योंकि उन्होंने तारीखों का ही दौर देखा है जी। और जिस मुद्दे पे, जिस ग्राउंड को लगाकर सहारा से भी केस को लगाया गया था, उसका एजेंडा ही सिर्फ तारीख देने और तारीख देने का ही था, और वो आज भी निरंतर दे रही है। तो उनको भला विश्वास कैसे होगा कि वो तारीख नहीं मिलेगी? लेकिन मैंने फिर कहा
कि जहां से हम खड़े होते हैं रास्ते वहीं से शुरू होते हैं। याद करिए कि हमने कह दिया कि देश में किसी भी कीमत पे सहारा शहर का घेराव करेंगे तो ऑल इंडिया नाम लिखेंगे। संघर्ष ने सहारा शहर का घेराव किया था, करके दिखाया था। उसने इसके बाद हम में आंदोलन करके शहर की सहारा गलत बोल रहा, सारी बात उस सहारा से के दौरान लोग को गुमराह कर रहा है, उसके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं लगा है। ये सच साबित करके दिखाया और कोई एम्बार्गो नहीं लगा। सहारा को कोर्ट ने आदेश दिया था, आज भी वो बरकरार है कि इनके पैसे निवेशकों को अपनी संपत्ति बेच करके दो, लेकिन कोर्ट के लोगों को गुमराह करते हुए देश की जनता को भी गुमराह किया और अपने ही एजेंटों के माध्यम से उन लोगों ने यह कहलवाया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एम्बार्गो लगा है। इस एम्बार्गो नामक चिड़िया को कहां फुर्र कराया, ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों से जी चूंकि कट गया था, लेकिन उनको विश्वास तब होगा जब उनको कोई मजबूत आधार और ग्राउंड देखने को मिलेगा। मैं आपको इस ग्राउंड के आधार पे इस चैनल के माध्यम से उन साथियों को बता रहा हूं कि साथियों, आपको अभी तक गुमराह करके सहारा सेबी की डेट के लिए प्रायोजित तरीके से वो मुकदमे लगाए गए, लेकिन उसमें जनता के लोगों की भूमिका नहीं थी। उस केस का निर्माण ही इसी नाते हुआ था कि इस केस को कितना लंबा खींचा जाए, उसके लिए बाकायदे पूरी तरह से सहारा और सेबी इन दोनों के एक छुपे एजेंडे थे कि ये पैसा हमारे पास आएगा तो भी तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे पास आएगा तो भी हमारे पास आएगा। इसके बदले में 3 लाख करोड़ रुपए का बंदर बांट करो। उसमें शामिल जो लोग थे वो राजनीतिक दलों के लोग थे, वो बराबर इस मिशन को, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे आज भाजपा की, वो प्रयास करती रही कि इसके पीछे का माल कैसे लूटा जाए। अभी मैं आपको एक जानकारी साझा करूंगा, देश को सॉफ्ट होना लाजमी है, लेकिन मैं आपको बताऊं क्योंकि इस मुद्दे पे कि हमको डेट मिले, ये जो इसी बात का तो सहारा प्रबंधन तंत्र को डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जनता की अदालत खड़ा कर गई तो हमको अलग बेंच पे जाके जवाब देना पड़ेगा, और जो जवाब देना पड़ेगा उसमें वो सब जो हमाम में नंगे हैं वो सब नंगे हो जाएं। तमाम परिस्थितियां निर्मित होंगी कि आपने देश के निवेशकों को जो संपत्ति बेची उस पैसे से भुगतान किया कि नहीं किया, आपने सीआरसीएस में जो डाटा दिया वो डाटा आपका मैच क्यों नहीं कर रहा, क्या वो डाटा मिसमैच जो हो रहा है उसमें आपकी कितनी भूमिका है, वो डाटा आपका ओरिजिनल है कि नहीं है। निवेशकों ने इतने बड़े पैमाने पे जो बॉन्ड के पेपर दिए हैं ये फर्जी है, या फिर आप जो डाटा दिए हैं वो फर्जी है, तब वो फंसते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी कह रही है कि आपके डाटा से सहारा के दिए गए डाटा से मैच नहीं कर रहा, इस नाते देश के निवेशकों के भुगतान नहीं हो पा रहे। शेयर फार्म फिर से भरवाने की बात कर रहे हैं। यह बात वहां पूछी जा सकती है कि सहारा ने शेयर फार्म अपने पास क्यों नहीं रखा, फिर से दोबारा क्यों मंगवा रही है, और वो शेयर फार्म कहां है, क्या वो कार्यालयों पे हैं फ्रेंचाइजी के? तो फ्रेंचाइजी का अपना एक कार्यालय का प्रति होता है, वो सीधे कमांड ऑफिस जाता है। वो कमांड ऑफिस में किसी दिन आग लग गई थी, चोरी हो गई थी, बेईमानी हो गई थी, क्या हो गया था? वो कमांड ऑफिस से वो शेयर फार्म कहां, मास्टर फार्म कहां चले गए जो दोबारा भरवाया जा रहा है? ये सवाल जवाब हो सकते हैं वहां पे जी। और वो पूरी तरह फंस सकते हैं इस मामले को लेकर के, और वो ये बात साबित हो सकती है वहां पे कि नहीं, सहारा प्रबंधन तंत्र केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया है। वो पूछ सकते हैं वहां पे कि जो आप ये कागजात हमारे यहाँ प्रस्तुत किए हैं उसको उन पैसे दिए बदले में कागज दे दिया,
कि हम इनका कन्वर्ट कर दिए हैं, और वो ये कन्वर्जन हम इनका नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने भुगतान किया, और हमारे एविडेंस और गवाह ये कहे जा रहे हैं कि साहब इन्होंने कागज दिया, पैसा नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट इन्होंने लगाया कि हमने देश के निवेशकों का 95% का भुगतान कर दिया है, जब वो सुप्रीम कोर्ट में पर्दाफाश होगा तो इनके हाथ पांव फूलने लगे हैं। उनको डर है कि हम सभी लोग जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे। अब इसके नाते तो दिक्कत आएगी जी। और अगर उनको दिक्कत आएगी तो वो रोकने का भरसक कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी की दुकानें बंद होंगी। जिन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से संपत्तियां अर्जित करी हैं, उसके लगभग 1,500 से 2,000 लोगों का एविडेंस आया है जिनकी आय से अधिक की संपत्ति है, जिनका संपत्तियों के नहीं, कुछ भी लोग हैं मालिक संगठन वहीं को करेगा, तो वो ऐसे चाहेंगे इसका भी नाम सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना पड़ा, तो वो भला कैसे चाहे सुप्रीम कोर्ट में पीएल जाए? तो उस कोर्ट में जो पीएल लगेगा नहीं पड़े तो सर अब थोड़ी सी पहले ही एक ऐसा समय अपने ने बात देख के दिल्ली में सर आवाज थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा सा जी आवाज थोड़ी सी कट रही थी, नेटवर्क का इशू है शायद। थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए तो थोड़ा बेहतर नेटवर्क रहेगा। जी जी जी। अब चूंकि बात जब CRCS और सहारा से जुड़ी जो डेटा पे आई है, तो उस पे एक खास बिंदु पे हम ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, जिसका स्पष्ट जवाब शायद निवेशकों को आज जानना जरूरी है। जब डेटा सहारा CRCS को पहले ही सौंप चुकी है, काफी पहले पत्र के माध्यम से जानकारी दिया जा चुका है। अब CRCS कह रही है कि डेटा मैच नहीं खा रहा है, जिसमें कई सारी जानकारियां हैं कि डेटा मैच नहीं खा रहा है। तो आखिरकार अंत में इसके क्या हो सकता है? क्या जब डेटा मैच नहीं खाएगा और सहारा जब ये अपनी बात रखेगी कि हमने सारी डेटा उपलब्ध करा दिया है, तो नतीजे क्या निकलेंगे? क्या निवेशकों को फर्जी घोषित किया जाएगा? देखिए बीके सिंह साहब, सहारा की मंशा कुछ ऐसा ही है जी। और वो मंशा एक कदम और आगे बढ़ के है। जब वो अपना डेटा प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम को CRCS को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, तो वो ये कहा कि हमने उनको डेटा को प्रस्तुत कर दिया है जी। और दूसरी तरफ 3 करोड़ से ज्यादा की डेटा पहुंच चुके हैं। अब पता नहीं कौन सा डाटा उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसका सार्वजनिक खुलासा तो हुआ नहीं है जी। या तो वो सार्वजनिक खुलासा केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी करे कि इतने लोगों का डाटा इन्होंने प्रस्तुत किया है, और बाकी जो लोग हैं वो जो दावे प्रस्तुत किए हैं वो ये बात अच्छी तरीके से जाने। अब ऐसे एक में ऐसा आया कि चूंकि लंबा मामला खींचना चाहते हैं, इस मामले में 2-1 साल और बीत जाए तो इसके पीछे सॉर्ट आउट करके अपना मामला बेंच मार्च के निकल दे और सारा का सारा ठीकरा एजेंटों के ऊपर थोप दे, फ्रेंचाइजी गार्जियनों के ऊपर थोप दे कि इन लोगों ने फर्जी बांड बना करके देश के निवेशकों को दिया, और तब निवेशकों के हाथ में निराशा लग जाएगी। यह आगाह करना ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का काम है, अपने निवेशकों को भी और वो गैर जिम्मेदार एजेंटों को भी इस समय आगाह कर रही है, क्योंकि भूल मानवीय भूल होती है, लेकिन बार बार करने वाले लोग जो भूल करते हैं वो भूल नहीं कहलाते हैं, वो पाप करते हैं, पाप, और उसकी सजा, उसका दंड मिलने का प्राविधान। जी बिल्कुल। अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि अगर ये स्थिति अगर पैदा होती है कि सहारा अपने पक्ष रख दिया कि हमने सारे डेटा उपलब्ध करा दिए, CRCS ने कहा कि नहीं मुझे डेटा मैच नहीं खा रहा है, तो अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि निवेशक फर्जी घोषित किए जाने की कगार पे हो, तो उस वक्त संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का क्या रुख रहेगा? अरे उससे पहले हम कहते हैं कि जब हवा का रुख दिखे कि आंधी आने वाली हो जी, तो हमको अपने सुरक्षित ठिकाने ढूंढ लेने चाहिए, अन्यथा उस आंधी में बह जाएंगे,
घर तबाह हो जाएंगे। तो उससे पहले ही हम सभी देश के निवेशकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस कटघरे में खड़ा करके ये साबित कर देंगे कि निवेशकों का जो पैसा, बांड की कॉपियां हैं, उन्होंने केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के माध्यम से लोगों को जो बांड की कॉपियां प्रस्तुत कराई हैं वो री इन्वेस्ट कराया है जी, री इन्वेस्ट कराया है, पैसा नहीं दिया है। सारा खेल री इन्वेस्ट का है। और उस री इन्वेस्ट के दौरान ही केंद्रीय को भी गुमराह किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया, सरकारों को भी गुमराह किया, देश की जनता को भी गुमराह किया, कुछ भोले भाले एजेंटों को गुमराह किया। हालांकि बहुत सारे लोग तो जगलर हैं, लेकिन कुछ भोले भाले एजेंट बेचारे फंस गए हैं जिनकी जान पे आफत आ रही। उन सभी को गुमराह किया। इनके सारे रास्ते बंद करें। इसके पहले कि ये आधी लोगों को सुनामी बहा के ले जाए, इसके पहले हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं और वो सभी एविडेंस दे करके देश के एक एक निवेशकों का पैसा सिक्योर करा देंगे, सुरक्षित करा देंगे। कानूनी प्रोविजन में हम उनको सभी एविडेंस दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि कोर्ट कानून जो है वो आधार और एविडेंसों के आधार पर फैसले लेती है। हम अगर वैधानिक रूप से प्रस्तुत करके वैधानिक रूप से उनके का भुगतान के ऑर्डर कॉपी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, वो कितना हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। हम अपने निवेशकों के पैसे का भुगतान चाहे सरकार से लेना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़े, छोड़ेंगे किसी को नहीं। अगर मुझे इनके घरों की तरफ भी जाकर के इनके पैसे, अपने पैसे वसूलने पड़े, तो इन तमाम बड़े एजेंटों और तमाम फ्रेंचाइजी गार्जियन से लेकर रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर से लेकर डायरेक्टरों को घरों का घेराव करेंगे। पैसे तो को देने ही पड़ेंगे। जी, एक बात अपने सभी दर्शकों को यहाँ मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने एक वर्ड यूज किया अभी अपने बातों में, फर्जी निवेशक घोषित करना, क्योंकि सहारा सीआरसीएस की जो इस वक्त गतिविधियां हैं ऐसी आशंकाएं नजर आ रही है, तो यहाँ किसी भी प्रकार से किसी को यहाँ इस पे चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। वीके सिंह साहब, ये आरोप सीआरसीएस पे मत लगाइए जी। ये आरोप सीधे सहारा प्रबंधन तंत्र पे लगाइए कि वो देश के निवेशकों के जितने बांड की कॉपियां हैं, चूंकि उन्होंने वो बांड की कॉपियां सीआरसीएस में प्रस्तुत नहीं करी हैं, जो बांड की कॉपियां देश के निवेशक केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी भेज चुके। ये सारे आरोप सहारा प्रबंधन तंत्र पे लगाया जाना न्यायोचित है। अगर वो मास्टर कॉपी शेयर फॉर्म भेज देते तो आज ये मिसमैच होने की घटना ना होती। जी जी बिल्कुल। जब हमने आपको कागज दिए ही नहीं जी, तो आप भला कौन से कागज की जांच करें? जी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, कोई दिक्कत नहीं। हम इस देश में 4G के नाम पे आज भी लगता है 3G ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। फिर भी चूंकि जब हमने एक जो आज जितने भी दर्शक इस वक्त अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, ये जब तथ्य निवेशकों का आज समक्ष अगर गया है तो निश्चित रूप से एक चिंता के विषय है। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार के किसी को भी मानसिक उत्पीड़न करने की कोई भी, बिल्कुल जो सच्चाई है भविष्य में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, उससे हम पर्दा हटाने की कोशिश किए हैं। यहाँ भी किसी भी प्रकार किसी को कोई क्षति पहुंचाने की हमारी कतई मंशा नहीं है। सिर्फ एक आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है उससे हम पर्दा हटाने की कोशिश किए हैं। आज की परिस्थितियां शायद इसकी साक्षात गवाह भी है। अब एक और जो इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे बड़ी खबर घूम रही है कि 3, 4, 5 सितंबर की जो सुनवाई होने वाली है सहारा से भी मुख्य केस की, उसमें कुछ ऐसे निर्णय आ सकते हैं जिससे सहारा रिफंड पोर्टल पे जितने लोगों ने अपना आवेदन किया है, लगभग करोड़ों लोगों ने, उनकी भुगतान की जा सकती है। एक ऐसा निर्णय आ सकता है। फिर पीआईएल की जरूरत क्यों? देखिए ये बात तो हम लोगों ने विगत 12 साल से सुने हैं
और इधर 3-4 साल 5 सालों से तो और सुन रहे हैं, जी हर एक नई डेट आ रही है। 22 तारीख की रात में 23 तारीख के फैसले को भी होते हम लोगों ने देखा है। अगर वो फैसले आने ही होते तो वो 22 की रात में ही 23 के दिन में ही आ गए होते, 22 का डेट नहीं बढ़ाया जाना होता। तो जी बिल्कुल। इन लोगों की इस आरोप की पीआईएल की जरूरत क्या है? इससे बौखलाहट साफ दिख रही है कि अगर ये पीआईएल लग गई तो इनकी सभी कलई खुल जाएगी। जी और वो हर संभव वो कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उनको इस बात का अंदेशा नहीं था, क्योंकि वो ये जानते थे ये सड़क पे लड़ेंगे और सड़क पे हमारे तमाम लोगों को रोकने में हम सब लोग कामयाब हो जाएंगे। कामयाब होने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन समय बहुत बदल चुका है, वक्त ने करवट ले लिया है और आंदोलन ने 5 सालों का जो मेहनत था, परिश्रम था, तपस्या थी, उसको ले जाकर के सरकारी मशीनरी में खड़ी कर दिया है और तमाम राजनीतिक दलों के आकाओं को बोलने पे मजबूर कर दिया है। हम पहली लड़ाई जीत चुके हैं, दूसरी लड़ाई कानूनी तौर पे हम जीतने की तैयारी कर रहे हैं। हम देश के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि 1 लाख लोग इकट्ठा हो जाइए, पीआईएल के हिस्से में शामिल होइए। इस 2024 के में ही देश के निवेशकों की एक महत्वपूर्ण बेंच ऑर्डर देगी, जिससे देश के निवेशकों का पैसा वापस हो जाए। अगर हम अपने घरों में बैठ के आज भी ये बात सोचते रहे कि सहारा आएगी, ऊपर से सुब्रत राय उतरेंगे और करिश्मा कर देंगे, तो सुब्रत राय उतरेंगे नहीं, करिश्मा होगा नहीं, क्योंकि सुब्रत राय इस दुनिया को छोड़ के चले जा चुके हैं और कुछ लोगों को बुलाने की तैयारी वो कर चुके हैं। वो आकर के आपको अथॉरिटी सिग्नेचर करके पैसे नहीं देने वाले, क्योंकि उनका जितना काम था वो करके इस दुनिया से चले गए। अब आपका काम है कि आपके डूबे हुए पैसे को सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके उनके साथ भी गद्दारी कर रहे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाइए। उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दीजिए, क्योंकि सुब्रत राय एक समय में बड़े आइकॉन लीडर हुआ करते थे देश में और ये देश के करोड़ों लोगों को जीने का रास्ता देने के लिए एक प्लान लेकर के आए थे। बीच रास्ते में ही दुनिया छोड़ करके चले गए। लोगों ने उनको इतना पजिल्ड किया, इतना पजिल्ड किया, इतना पजिल्ड किया कि आज तक उनकी मौत कैसे हुई इसकी खबर नहीं ले पाए जी। कोई इतने बड़े आइकॉन लीडर को जब उसका देहांत होता हो या बीमार रहता हो तो उसका बुलेटिन जारी नहीं हो पाया। कैसे उनकी मौत होती है, किस आधार पे मौत होती है, उनके पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाए और एक रहस्य बन के सुब्रत राय इस दुनिया से चले गए। उनकी भी आत्मा को, दिवंगत आत्मा को शांति दीजिए और सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए, अपना पैसा लीजिए, साथ साथ में बहुत सारे जिम्मेदारों की कलई खुल जाएगी। कुछ बहुत सारी बातें ऐसे भी निकल के आएंगी कि देश सुनकर के चौंक जाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी, अब एक अंतिम आरोप है जिसका जवाब हम चाहेंगे कि बिल्कुल स्पष्ट देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कुछ एक वर्तमान परिस्थितियां सोशल मीडिया में घूम रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अंतिम आरोप है, आखिर सहारा कार्यालय खुले, इससे आपको दिक्कत क्या है? अरे हमने रोका कहां है जी, हमने कब कह दिया है? हमारी ताकत, हमारी हैसियत भला क्या है? एक असाधारण से इंसान अभय देव शुक्ला से ये सहारा प्रबंधन तंत्र के इतने बड़े साम्राज्य के लोग डरते क्यों हैं? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मवाली है, अपराधी है, इनको क्या दिक्कत? भाई मुझे क्या दिक्कत है, ये ऑफिस खोल करके बैठे जी, मेरा पैसा है, मैं मांगने जा सकता हूं, इसकी गारंटी है। अब मेरे पास, मेरे पीछे कितने लोग जाएंगे इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, मैं तो अकेले आदमी हूं। इतना क्यों डरते हो भाई? खोलो ना ऑफिस, बांटो ना पैसा। हम तो ये कह रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो कि ये रिसबमिटेशन के नाम पे 1 लाख 5 लाख रुपए आ जाएंगे, तो एक काम करो ना यार, हम आपकी बात पे विश्वास कर लेंगे, हमारे निवेशकों को भी पैसा मत दो, हम इंतजार कर लेंगे। जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली है 5,000, हम अपने एजेंटों की भी बात नहीं कर। एक बाप की औलाद हो तो उन लोगों का पैसा, उन विधवाओं का के परिवार के लोगों को चेक बना करके दे के चले आओ। हम मान जाएंगे तुम ऑफिस से देश के निवेशकों के पैसे का भुगतान करना चाहते हो।
उनके परिवार के लोग जो मर चुके हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक देश के सहारा को मां रूपी संस्था मानते थे, उस मां रूपी संस्था को मानने के एवज में उनकी जान चली गई, आत्महत्या कर लिया उन्होंने, डिप्रेशन के शिकार हो गए। उनके परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके लाखों रुपए उसमें फंसे हुए हैं। उनका तो पैसा चेक बना करके इमीडिएटली दे आओ, दे आओ। हम तो ये कह रहे हैं कि जो 5,000 लोग मर चुके हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 1 रुपए भी उनसे नहीं ले रहा। उनके कागज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा तक प्रोवाइड करा दे, फ्री में हमारे साथी मुकदमा लड़ेंगे। और जब पैसे का भुगतान का समय आएगा, ग्राउंड पे भी ये लिखेंगे कि पहले इन लोगों का पैसे का भुगतान दे मोर्चा के लोगों से कोई हवा शेर है जो सामने पड़ोगे खा देंगे? अरे सामने बात करो, पैसा दो, तुम्हारा हमारा पैसे से ही दुश्मनी और दोस्ती है। पैसा दे दोगे, जिंदाबाद करूंगा, सहारा के लिए काम भी करने आने की बात करूंगा, दुटू नया केस भी दे दूंगा। लेकिन पैसा नहीं दोगा तो देश में एक भी दुकान तुम्हारी चलने नहीं देगी। जी बिल्कुल। कुछ लोग कहते हुए नजर डर है जी, अगर ये डर है तो डर अच्छा है जी। कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आंदोलन वाले और यूट्यूब वाले, इन्होंने और बेड़ा गर्क करके रखा है, यही लोग ज्यादा मुसीबतों का जड़ है। क्या इसमें सच्चाई है? क्या बहुत बहुत सच्चाई है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना अपराध नहीं है, और अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के देश के लोगों की हक की बात कहते हुए तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछ पे पहुंच जाना हो, इसके लिए अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करता है यूट्यूब चैनल है तो हम उसको सलाम करते हैं जी। कोई भी संगठन देश और समाज के हित में काम करता हो, चापलूसी नहीं करता, चाटकोराई नहीं करता, हम उसको सलाम करते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति की बात बोलेगा कौन? इसी तरह लोग भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, अपराधी हो जाएंगे, बलात्कारी हो जाएंगे, देश का शोषण करने वाले लोग रहेंगे, कहीं तो कोई बोलना पड़ेगा। और अगर ये इनका बेड़ा गर्क हुआ तो बहुत पहले बेड़ा गर्क हो जाना चाहिए था। करोड़ों लोग, लाखों लोग के भविष्य की बात है और उनके पैसे की बात है, कम से कम लूट नहीं पाए होते। अरे विगत 5 सालों से ये लूट नहीं पा रहे हैं, इसका दर्द इनको है। ये लूट की दुकान बंद हो गई है ना, अब ये नए व्यवसाय कर नहीं पा रहे हैं। जो पुराने लोग हैं उनको री इन्वेस्ट भी कराने के लिए आज भी लगे हुए हैं। नया तो कुछ नहीं हो पाएगा जब तक तुम्हारी पारदर्शिता साफ नहीं हो। अच्छा करो, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। जी जी बिल्कुल। आज भी जितने देश के निवेशक हैं, अगर सहारा एक बार सामने आती है, फेस टू फेस बैठ कर अगर बातें होती है तो एक निष्कर्ष निकल सकता है और इसमें देश के निवेशक सहयोग करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई संभावना बन नहीं रही है, क्योंकि मनसा ऐसा कतई है नहीं। वोट डालने ओपी श्रीवास्तव आते हैं, लेकिन देश के निवेशकों और उनके एजेंटों के जो उनके लोग तिल के मर रहे हैं उनके बीच में ओपी श्रीवास्तव नहीं जाते। उनको सत्ता किसकी बने और सत्ता किसकी बिगड़े इससे मतलब है। वो भला क्या देश के निवेशकों के हक की बात करेंगे? ये जग जाहिर है कि ये पैसे की बंदरबांट करने की पूरी योजना बना रहे हैं। ये ऐसे नहीं मिलने वाला। अंगुली टेढ़ी करिए और पहुंच जाइए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डंडा बजा करके इनसे पैसे के भुगतान करा देगा आपकी। सुप्रीम कोर्ट आइए, फिर वहीं मिलते हैं और वहीं सवाल जवाब करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने देखा तमाम जो आरोप थे, बिल्कुल सीधा हमने सारे आरोपों को रखने की कोशिश किया है और स्पष्ट तौर पे आप सभी को जवाब भी सुनने को मिला है। चाहे कार्यालय खुलने की बात हो या फिर तारीख पे तारीख की बात हो, तमाम हमने आरोपों को रखा। लेकिन अब एक कुछ नई जो इस वक्त देश की राजनीति की दिशा और दशा है, उस पर थोड़ी सी हम आपसे आपकी राय लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों हम तमाम परिस्थितियों में एक सबसे महत्वपूर्ण नारा निकल करके आया था कि पहले भुगतान फिर मतदान। अब देश में एक नई सरकार गठन होने वाली है, चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 4 तारीख को मतगणना जैसे ही समाप्त होगी, एक नई सरकार जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले समय जो अनुभव कहता है कि
देश के 13 करोड़ निवेशक जरूर हैं, आंकड़े के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट में ऐसी आंकड़े हैं। सच्चाई भले थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम उस हद तक नहीं गए जहां तक हम सत्ता परिवर्तन कर सके, लेकिन कुछ प्रभाव जरूर डाले हैं। जैसे कि विगत चुनाव में माननीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से बार बार सहारा निवेशकों के समाधान की बात कही है, ये एक दबाव है निवेशकों का देश के 13 करोड़, ये अच्छी संकेत है। तो क्या अब नई सरकार आएगी, उसमें कुछ समाधान निकल सकता है? और बीके सिंह साहब, आंदोलन का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ जी। सरकारों को जो दबाव बनाना था, उस सरकारों को ऊपर जाते जाते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने दबाव बना डाला जी। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और हमने ये चरितार्थ करके दिखाया है। और उसका असर ये रहा है कि सरकारों को बोलना पड़ा है, यहां तक कि विपक्ष को बोलना पड़ा। देश में तमाम मीडिया तमाम तरीका का समीकरण देश के गुणा गणित हार जीत का पैमाना तय कर रही है। हम लोगों को अभी 2 दिन 24 घंटे 39 घंटे इंतजार करना है, लेकिन उसके बाद आपको अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा और चौंकाने वाले परिणाम भी मिलेंगे। मैं अभी से क्या बताऊं, देश देखेगा उसको। लेकिन इतना जानिए कि उसमें भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा जो एक स्लोगन तैयार किया गया था कि अब की बार नोटा की सरकार जी। बहुतायत देश में नोटा पे पड़े, हमारे सहारा के पीड़ितों ने किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं किया, उसका भी असर आपको दिखेगा जब पक्ष या विपक्ष के लोगों की संख्या जीत हार के पैमाने तय करती हुई और उस पर एक के साथ समीक्षा के निवेश को बड़ा एजेंटों का और योगदान दिखेगा। सरकार किसी दावी नहीं पड़ तो बने कमिटमेंट सरकार पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़े किसी की तो देना ही ये लोगों ने। जी जी, थोड़ी सी आवाज़ तो जरूर कटी थी, लेकिन अब चूंकि हम एक और बात पे हम थोड़ी सी चर्चा चाहेंगे कि अगर आज एग्जिट पोल जो कह रहे हैं तमाम नेशनल चैनल वाले, जिसमें लोग हर एक चैनल वाले लगभग 5 लाख 7 लाख लोगों की सैंपल लेते हैं, मेरी जहां तक अनुमान है कि आप बहुत से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, आपके अनुभव के अनुसार किसकी सरकार? नोटा की सरकार। जी जी, नहीं फिर भी बाकी किसी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मुद्दों की लड़ाई है। और जो भी विरोधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, देश में पीड़ित शोषितों को के खिलाफ अन्याय करते हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उनके विरोध में खड़ी रहती है। और आने वाले दिनों में जी जी, अब इस नाते हम लोग, हमारा एजेंडा ना से भारतीय जनता पार्टी था, ना कांग्रेस थी, ना बसपा था, ना राजद था, ना जदयू था। हमारा मुद्दा देश के पीड़ित निवेशकों के भुगतान का मुद्दा था। जो भी दल हमारी बात करता हम उसके साथ खड़े होते, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल हमारे साथ गंभीरता से खड़ा नहीं हुआ। लिहाजा देश में अब की बार नोटा की सरकार के साथ हम लोगों ने नोटा का प्रयोग किया, अधिक संख्या में नोटा का प्रयोग किया। परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि नोटा ने क्या कमाल दिखाया है। अब सरकार किसकी बनती है, किसकी बिगड़ती है, जिसकी बनेगी उसको शुभकामनाएं कि वो आए और देश में विकास करे और पीड़ित शोषित वंचित लोगों को उनका हक दिलाए। सरकार शायद इसी के लिए बनती है। तो जो भी सरकार बनाने आए हम स्वागत करते हैं, संविधान के रूप में वो शपथ लें और पीड़ित शोषित वंचित लोगों को न्याय दें। हमारा किसी से राजनीतिक दल से विरोध नहीं। जी बिल्कुल। जाते जाते अब एक अंतिम सवाल, आरोप के साथ साथ उसमें कुछ और जुड़े हुए हैं। आज सोशल मीडिया
लगभग दो भागों में बटी हुई है। जिस प्रकार से नेशनल मीडिया की अगर आप सुनेंगे, किसी चैनल को सुनेंगे तो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, किसी चैनल को सुनेंगे तो भारत सबसे पिछड़ा देश है, बेड़ा गर्क हो रहा है, भारत की संविधान खतरे में है। ठीक दो भागों में नेशनल मीडिया जिस प्रकार से बटी हुई है, आज सोशल मीडिया भी वैसे ही लगभग दो भागों में बटी हुई है। एक PIL या फिर किसी भी प्रक्रिया से कुछ होने वाला नहीं है, भुगतान कभी भी नहीं मिल सकता है, समूह में पैसा नहीं मिल सकता है, समूह में जुड़ने से पैसा नहीं मिल सकता है, तमाम चंदे इकट्ठा करने की ये सब साजिश है। लेकिन वहीं अगर कुछ सोशल मीडिया चैनलों को अगर देखेंगे तो बहुत सारी सकारात्मक खबरें भी दिखाई देती है। क्या कहना चाहेंगे? दो भागों में बटी हुई है मीडिया इस वक्त, सोशल मीडिया की भी बात करें तो। जाकी पीर न फटे बिवाई जी, वो क्या तो कुछ लोगों को बातें वो कर आंदोलन है और हम आरोप अपना काम नहीं अपना आपको है कैसे निवेशकों का भुगतान और आने दे सब है हम सुप्रीम में ही जवाब क्षमता के साथ हैं पैसे के भुगतान के जाना है, बस हम जाते हैं और हम जाने वाले उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं। जी सर, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे कि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। इसके लिए एक बार फिर से हम सवाल रखने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ ही देर के लिए आपके साथ हूं, मैं आपका सवाल सुन चुका हूं, लेकिन उन लोगों का जवाब मैं दे देता हूं क्योंकि हम लोगों को अभी नेटवर्क ये कहिए कि हमारी बैटरी खत्म होने वाली है, लेकिन मैं उनको एक जवाब देता हूं कि जिनके पैरों में बेवाई नहीं फटती है वो दूसरे का दर्द नहीं समझते हैं। तो इन लोगों से उम्मीद ही क्या किया जा सकता है? देश के निवेशकों की पीड़ा किसी भी तरीके से उनको न्याय के पटल तक ले जाए, इस नाते हम लोग लगे हैं, इस नाते हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारे देश के लोग, ग्राउंड पे लोग, हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो जवाब देंगे सुप्रीम कोर्ट में PIL में पहुंचकर। फिर परिणाम कैसे आएगा ये कोर्ट तय करे। हम सब लोग अपना धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। हमको कैसे भुगतान लेना है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार को कटघरे में खड़ा करके हम सुप्रीम कोर्ट से अपना ऑर्डर कॉपी लेंगे। अब ये देखते हैं कि देश की जनता हमारे साथ कितनी खड़ी होती है। जी बिल्कुल।